नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने स्वीकार किए तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने तीन निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। पठानिया ने कहा कि होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आशीष शर्मा से 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा दिया था। 23 मार्च को तीनों भाजपा में शामिल हो गए थे। इस संबंध में दल बदल विरोधी कानून तहत जगत नेगी की याचिका मिली थी और विधानसभा ने भी अपनी ओर से जांच के बाद अब तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर दिए हैं और आज से तीनों विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। पठानिया ने कहा कि हालांकि दल बदल विरोधी कानून के तहत मिली याचिका की अंतिम सुनवाई भी अभी होनी है। उधर निर्दलियों के इस्तीफे स्वीकार होने के बाद खाली हुई देहरान, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। हिमाचल में इस दिन से करवट बदलेगा मौसम, कई भागों में बारिश के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। इससे कई जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई जिलों में 4 से 6 जून तक बारिश का पूर्वानुमान है। 7 जून को भी उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। 8 व 9 जून को मौसम साफ रहने की संभावना है। आज राजधानी शिमला सहित आसपास के भागों में मौसम साफ बना हुआ है। उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। उधर राज्य के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान खूब चढ़ा हुआ है। प्रदेश में रविवार को 7 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में लू चलती रही। इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज भी इन क्षेत्रों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। लंबे समय से बारिश न होने से राज्य में फसलें सूख रही है। ऐसे में मौसम अगर आने वाले दिनों में करवट बदलता है तो इससे राज्य में गर्मी से राहत मिलेगी। महिला ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पंचरुखी थाना के अंतर्गत एक महिला ने मानसिक तनाव के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डीएसपी बैजनाथ अनिल कुमार ने बताया कि लगभग 1 सप्ताह पूर्व इस महिला ने अपने घर में फंदा लगा लिया। परिजनों ने देखा और तुरंत उपचार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर करके ले आए, जहां उपचार के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि महिला काफी समय से मानसिक तनाव में थी। पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हिमाचल में 24 घंटों में 29 और जंगलों में लगी आग। सोलन में ट्रेन 2 घंटा हुई लेट। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना प्रदेश के हर कोने से आग लगने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जंगलों में आग लगने की 29 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें 177.11 हेक्टेयर जंगल राख हुए हैं। इस फायर सीजन में जंगल में आग लगने के मामले 1302 हो गए हैं, जिनमें 12,431 हेक्टेयर में वन संपदा राख हुई है। आग से जंगलों में अभी तक करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शनिवार शाम से रविवार शाम तक हमीरपुर सर्किल में जंगलों में आग लगने की 13 घटनाएं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में 1, मंडी में 6, नाहन में 7, शिमला में 1 और सोलन में 1 मामला दर्ज हुआ है। हमीरपुर में 111 हेक्टेयर, मंडी 40.5, नाहन में 103.51 हेक्टेयर, शिमला में 5 और सोलन में 13.5 हेक्टेयर भूमि पर वन संपदा राख हुई है। आग की घटनाओं से भी लोग परेशान हैं। जंगल की आग घरों तक पहुंच रही है, जिससे कई बार दहशत का माहौल भी बन जाता है। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार की घटनाओं ने बीते 4 सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 681, वर्ष 2022-23 में 860 और 2021-22 में 33 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हुई थी। सैलानी ने किया पहाड़ों का रुख। शिमला, मनाली और कसौली के होटलों में 90% कमरे बुक। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रही हैं। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों और मतदान का दौर खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए हैं। शिमला, मनाली, कसौली
चायल और किन्नौर सैलानियों से गुलजार है। होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक चल रही है। शिमला के होटलों में वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी कमरों की बुकिंग में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन नगरी धर्मशाला में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर धर्मशाला के होटलों में 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी रही। मनाली में रविवार को करीब 30,000 के करीब सैलानी पहुंचे। चुनावी ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को वापस छोड़ने के लिए चलाए 25 स्पेशल बस रूट। हिमाचल पथ परिवहन निगम ऊना डिपो द्वारा रविवार से सुरक्षा कर्मियों को वापस छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह सिलसिला अब चुनाव नतीजों तक जारी रहेगा। दूसरे राज्यों से लाए गए सुरक्षा कर्मियों के लिए आज 25 स्पेशल बस रूट्स चलाए गए। जानकारी के मुताबिक 15 स्पेशल बस रूट दूसरे राज्यों में सुरक्षा कर्मियों को छोड़ने के लिए भेजे गए, जबकि 10 बस रूट्स विभिन्न स्थानों से सुरक्षा कर्मियों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए भेजे गए। एचआरटीसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर, कनकपुर, देहरादून व गढ़वाल के लिए रविवार को बसें रवाना हुई। इन 15 बसों में वो सुरक्षा कर्मी थे जो चुनाव ड्यूटी पर लगे थे। इसके अलावा दौलतपुर, गगरेट, दुलेहड़, ऊना बॉयज स्कूल से 10 बसें सुरक्षा कर्मियों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए चलाई गई। गौरतलब है कि इससे पहले चुनाव के लिए एचआरटीसी द्वारा इन स्थानों से सुरक्षा कर्मियों को लाया भी गया था। बस अड्डा ऊना के इंचार्ज रणजीत सिंह ने बताया कि एचआरटीसी की 15 बसें रुद्रपुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए, जबकि 10 बसें ऊना जिला के विभिन्न स्थानों से रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए लगाई गई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 71% मतदान, ये संसदीय क्षेत्र रहा अव्वल। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में 71% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आंकड़े जारी किए। मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 73, हमीरपुर में 72, शिमला में 71 तथा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में सबसे कम 68% मतदान हुआ। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत आनी में 73, बल्ह में 75, बंजार में 70, भरमौर में 62, द्रंग में 74, जोगिंद्रनगर में 68, करसोग में 72, किन्नौर में 70, कुल्लू में 71, लाहौल स्पीति में 75, मनाली में 72, मंडी में 75, नाचन में 77, रामपुर में 74, सरकाघाट में 67, सिराज में 75 और सुंदरनगर में 76% मतदान हुआ। स्कूलों में मोटे अनाज के साथ हर रोज मिलेंगे अलग पकवान। एमडीएम के मेन्यू में होगा बदलाव। स्कूलों में दोपहर के भोजन में अब बच्चे खिचड़ी ही नहीं, हरी सब्जियां, दाल और हलवा भी खाएंगे। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हर माह मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आंशिक बदलाव कर एक नया मेन्यू भी स्कूलों को जारी कर दिया है। वहीं स्कूल प्रबंधकों को इसकी पालना करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही महीने के अंत में अगले महीने के मेन्यू के संबंध में जानकारी जारी कर दी है। इसमें मोटे अनाज के साथ सब्जियों और स्वीट डिश को भी शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि इस मेन्यू के आधार पर दोपहर का भोजन को बच्चों को परोसा जाएगा।